बेटिया, बोझ होती है, बोझ होती है तो पैदा मत करो। पाल के पोस के पढ़ा के लिखा के और फिर जलालों के हलालों में दे देते हो। क्यों देते हो? बेटी बोझ है, मत पैदा करो। बस मैं यही कह रही हूँ, अगर आपकी बेटी को ससुराल में तकलीफ़ हो रही है ना, तो आप अपनी बेटी को अपने पास लेकर आओ, कुछ दिन रखो, माहौल ठंडा करो। अगर अच्छा हो तो ठीक है, नहीं तो उसके पैर पर खड़े कर दो, उसे कुछ बना दो। मेरे पापा थे, हम 3 बहन थे, हम पे बोझ नहीं थे, उन पे बोझ ही नहीं समझते थे। हमारे ससुराल वाले ने कितनी तकलीफ़ें दी हमें, यानी कि चक्कू को सब मारे। हमने घर छोड़ के भागा अपने बच्चों को लेके। अगर मैं वहाँ रहती तो शायद मैं मर जाती, मार दिए होते। मैं कमाती हूँ, खिलाती हूँ अपने बच्चों को। मेरे पापा बुलाते थे कि आओ तुम यहाँ पे, चलो हम तुम्हें दुकान कर देंगे, कोई भी चीज़ की, तुम अपने बच्चे पाल लेना। लेकिन मैं उन पर बोझ बनना नहीं चाहती थी। मैं सोचती थी मैं तो बेटी हूँ, इन पर बोझ बन जाऊँगी, 3 और लेके बेटी जाऊँगी तो मेरे पापा को बहुत सारा झेलनी पड़ेगी। हमने अपने बच्चों को खुद छुप के छुपा के इधर उधर रह के भाग पर आकर अपने बच्चों को बड़े करें, पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं। बेटी बोझ नहीं होती, बेटी कभी बोझ ही नहीं होती। बोझ तो बेटे होते हैं, और क्यों होते हैं वो आप लोग समझते होंगे। हमारे पापा कहते थे बेटियाँ बोझ नहीं होती, बेटी तो घर की लक्ष्मी होती है। हमें भी मन करता है मरने के लिए, हमें भी दहेज के लिए बहुत सारे तकलीफ़ें सहनी पड़ी, लेकिन क्या करूँ, माँ बाप इतने अमीर तो नहीं है, उनके भी तो बेटे हैं, बहू हैं, सारा बेटी को दे देंगे तो क्या होगा। तो अपनी बेटियों को आप लोग तकलीफ़ हो ना तो आप लोग बुलाया करो, अपनी बेटी को बुलाया करो, अपने घर रखो। इतनी छोटी से इतने बड़े कर देते हो, चंद पल के लिए अपने बेटियों को त्याग देते हो। उसकी तकलीफ़ें तो जानो कि उसके साथ क्या हो रहा है, कौन सी तकलीफ़ आ रही है। नोएडा में जो चीज़ हो रही है देख के कलेजा फट रही है, काश वो बच जाती। ऐसे जल्लादों के हवाले कैसे माँ बाप कर सकते। कहते हैं सब नॉर्मल, सब नॉर्मल, कुछ नॉर्मल नहीं।